भगवत गीता मतलब एक ऐसा ग्रंथ जिस पर हमेशा बात होती है। आज हम इसकी बिल्कुल शुरुआत पर पहले श्लोक पर थोड़ी गहराई में जाएंगे। देखेंगे कि ये पहला सवाल ही क्या कुछ कहता है ना। तो श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। इसका मतलब राजा धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, संजय ये बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए जो इकट्ठे हुए हैं, मेरे बेटे और पांडु के बेटे, उन्होंने क्या किया। तो शुरुआत ही एक सवाल से। माहौल तैयार है, कुरुक्षेत्र का मैदान जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया है, और वहां सब लड़ने को तैयार हैं, युयुत्सवा। और पूछ कौन रहा है? राजा धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते, संजय से पूछ रहे हैं। ये धर्म क्षेत्र, इसका क्या मतलब है यहाँ? मतलब युद्ध की जगह पवित्र क्यों? हाँ, ये बड़ा जरूरी सवाल है। देखिए, इसे धर्म क्षेत्र कहने के पीछे ना कई वजह बताई जाती हैं। एक तो ये कि वो जगह पहले से ही पुण्य भूमि मानी जाती थी, और दूसरा जो शायद ज्यादा गहरा मतलब है, ये शब्द ही पूरी लड़ाई का जो निचोड़ है ना, धर्म और अधर्म का संघर्ष, उसको सामने रखता है। मतलब ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये वो जगह है जहां धर्म की एक तरह से कहें तो परीक्षा होनी है। पर युद्ध तो अपने आप में हिंसा है, उसे धर्म क्षेत्र कहना ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, पहली बार सुनने में लग सकता है, बिल्कुल। पर यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या पवित्रता नहीं है। इसे कर्तव्य मतलब ड्यूटी, न्याय और सही क्या है गलत क्या है, उस कसौटी के तौर पे भी देखा गया है। तो ये वो मैदान है जहां हर किसी का अपना अपना धर्म, अपना कर्तव्य परखा जाएगा। इसीलिए ये जगह खास है। यहाँ एक उम्मीद है कि अधर्म पर धर्म जीतेगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। अब आते हैं राजा के शब्दों पे। मामकः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। मतलब है तो दोनों ही अपने, कौरव भी पांडव भी, भतीजे बेटे। फिर ये फर्क क्यों? बिल्कुल, यहीं पर धृतराष्ट्र की असली जो दिमागी हालत है वो दिखती है। इसे साफ तौर पर उनका जो मोह है ना अपने बेटों के लिए, और उनका जो पक्षपात है, उससे जोड़ा जाता है। वो आंखों से तो देख नहीं सकते, पर ये शब्द उनके मन के अंधेपन को दिखाते हैं। ये मेरे और वो दूसरे, यही भाव तो इस युद्ध की जड़ है। साफ है कि उनका मोह उनकी समझ पर हावी है। मतलब वो सिर्फ खबर नहीं पूछ रहे, उनका सवाल ही उनके अंदर जो चल रहा है, उनका जो लगाव है, उसको दिखा रहा है। एकदम सही। और फिर वो पूछते हैं, किम कुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया। ये सिर्फ एक सीधा सवाल नहीं है, इसमें एक चिंता है, एक डर भी है। उन्हें पता है कि कुरुक्षेत्र धर्म भूमि है। शायद उन्हें अपने बेटों के अधर्म का और पांडवों के धर्म का अंदाजा है, तो उन्हें डर है कि नतीजा क्या होगा। आवाज में बेचैनी ज्यादा लगती है, उत्सुकता कम। और संजय को तो दिव्य दृष्टि मिली हुई है, वो सब देख सकते हैं। उनकी क्या भूमिका है यहाँ इस पहले श्लोक में? हाँ, संजय यहाँ पर एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं, तटस्थ। व्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी है ताकि वो महल में बैठे धृतराष्ट्र को सब कुछ बता सकें, जैसा हो रहा है वैसा। तो संजय एक तरह से सत्य के प्रतीक हैं। सच जैसा है वैसा ही कहेंगे, भले ही सुनने वाला मतलब धृतराष्ट्र उसे अपने हिसाब से सुनना चाहे। संजय की मौजूदगी सच के महत्व को दिखाती है। अच्छा, तो अगर हम इन सब को जोड़ें, धर्म की कसौटी वाली जगह, लड़ने को तैयार लोग, एक नेत्रहीन राजा का पक्षपात वाला सवाल जिसमें डर भी है, और एक सच बताने वाला दृष्टा, ये पहला श्लोक आगे जो होने वाला है उसके बारे में क्या इशारा करता है? ये दिखाता है कि गीता की शुरुआत कितनी गहरी है मनोवैज्ञानिक तौर पर। ये सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं है। पहले शब्द से ही इंसान की कमजोरियां, मोह, तरफदारी, डर और जो नैतिक सवाल होते हैं ना, वो सामने आ जाते हैं। धृतराष्ट्र का ये एक सवाल ही उन सारे अंदरूनी संघर्षों का बीज है जिन पर आगे कृष्ण और अर्जुन बात करेंगे। ये पहला श्लोक असल में पूरी गीता का सार है, छोटे रूप में। तो संक्षेप में यही कि पहला श्लोक सिर्फ युद्ध का सीन नहीं दिखाता, बल्कि धृतराष्ट्र के सवाल से ही इंसान के मन की परतें, उसके अपने पूर्वाग्रह, उसका डर, सब एकदम सामने ले आता है। ये आगे की पूरी बातचीत के लिए एक स्टेज सेट करता है। हाँ बिल्कुल। और वो जो धृतराष्ट्र के शारीरिक और आपका ये आध्यात्मिक अंधेपन की बात है ना, वो हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाती है। सोचिए, धृतराष्ट्र के पास संजय थे, दिव्य दृष्टि थी, सच जानने का साधन था, फिर भी उनका सवाल उनके मुंह से निकला।
तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा करते हैं, जानकारी होती है, सच सामने होता है, पर हम उसे अपने ही चश्मे से, अपने पूर्वाग्रहों से देखना चाहते हैं। कहीं हमारा अपना अंदरूनी अंधापन ही हमें असलियत देखने से रोक तो नहीं रहा?